अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना अच्छा। तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द फिफ्थ richest nation of the planet Earth. ठीक है, Now India crossed the England. They declared $7 trillion. ठीक हो गया। इंग्लैंड अब सिक्स्थ हो गया और इंडिया फिफ्थ हो गया। कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। ये आवाम का तो मसला, ये इनकी बात आवाम क्यों का नहीं मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। हम इंडिया के साथ भी आने वाले 100 साल में भी उनके साथ नहीं मिल सकते। वैसे हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिजिटल हैं। चाहने वाले दिल थाम लीजिए, क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन इंडिया पर। पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की कंपैरिजन करना अब ज्यादा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और पाकिस्तान तो पहले दिन से दुनिया की एड पर चल रहा है। अब तो पाकिस्तान को एक बिलियन के लिए IMF के सामने लेटना पड़ता है। और पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान का असली बाप तो आर्मी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर देखिए, मेरे इंडियन दोस्त भी हैं, अच्छा, जाहिर बात है वहाँ पे। उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना अच्छा। तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द फिफ्थ richest nation of the planet Earth. ठीक है, Now India crossed the England. They declared $7 trillion. ठीक हो गया। इंग्लैंड अब सिक्स्थ हो गया और इंडिया फिफ्थ हो गया। इनका इंडिया का तो अब कहना है कि हम आने वाले 1-2 साल में तीसरी बड़ी इकॉनमी बने। उसकी एक वजह देखें, दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, करप्शन दुनिया के हर हिस्से में है, लेकिन उन्होंने हर कंट्री ने एक लाइन खींची हुई है। इस लाइन को क्रॉस आपने नहीं करना। ये एक लिमिट है। In any circumstances, nobody allowed to cross this line. ठीक हो गया। तो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे जिसकी भैंस उसी की लाठी। मैं तो समझता हूँ कि जितने भी लोग फॉरेन कंट्री में रह के आते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार के आते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया पे बिठाना चाहिए। उससे नफरतें भी कम होंगी। जैसे ये देखें, ये सर बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई एक बात भी इन्होंने अपने पास से की हो। जैसे उन्होंने बोला उनके फ्रेंड्स हैं इंडिया के, वो डिस्कशन करते हैं, सारा कुछ होता है। सर ये हमें तो यहाँ पे नहीं बताया जाता ये चीजें इंडिया के हवाले से कि वो जी ऐसे आगे चले गए। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ है वो मीडिया है। ठीक है, मीडिया में वो आपको चीज बताई जाएगी जो उस कंट्री के मफाद में है। ठीक है, ये क्यों कर बताएंगे कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया है। पॉइंट है। अगर ये पब्लिक को बताना शुरू कर दें कि इंडिया तरक्की कर गया, तो पब्लिक कल को इनसे ये क्वेश्चन करेगी कि इंडिया भी तो हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना, वो कैसे आगे निकल गया है। जैसे अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं है, वहाँ पे भी सेम टू सेम, क्योंकि कल्चर तो एक ही है ना। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक लॉ बनाया है, इस लॉ के अंडर वो लेके आए हैं। क्या वहाँ पे मिनिस्टर, MNA, MPS, MLA अंदर नहीं जाते हैं? इधर कौन जाता है? इधर MNA और MPA का जो चपड़ासी भी है वो भी अंदर नहीं जाए। नहीं, वैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, मतलब देखने वाले कहेंगे यार ये आप बात कैसी कर रहे हैं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर अंदर रह चुके हैं, नवाज शरीफ अंदर रह चुके हैं। मैं अब आपको इसका जवाब दे रहा हूं। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे कर रहा हूं जी। Why the Imran Khan is behind the bar? Why? क्योंकि उन्होंने वो पावर्स जो कि इस कंट्री को सुनने में आता चला रही थी या चला रही हैं, उनके अगेंस्ट एब्सोल्युटली नॉट बोला, इसलिए उन्हें अंदर किया गया। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है। देखिए, आप जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री हैं, हाँ, और आप किसी प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर इक्वालिटी पे बात करो ना। ऐसे ही है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, तो इमरान खान क्या है? वो भी प्राइम ये मिनिस्टर क्यों है। उसकी बात सुने? वाई? नहीं, उसमें एक चीज फर्क ये आ जाती है, अगर मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, और मैंने आपके काफी ज्यादा पैसे देने हैं, उधार देने हैं, और फिर क्या मैं इक्वल रह के बात कर पाऊंगा आपसे? हाँ, अब मैं इस सवाल ऐसे ही हमने अमेरिका के पैसे। देखिए, मैं अब आपको ना इस सवाल का भी जवाब देता हूं। ठीक है, जब आप गए अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, तो आप बैठ के बात करेंगे। जब आप गए ना कशकोल लेके, ओ हो,
तो कशकोल वाले की तो इज्जत नहीं है। वो फिर पैसे ही मांग। वो जब आपने जिस तरह ये शहबाज शरीफ साहब, मैं नाम लेके बोलता हूँ, I'm not scared, you know, from anybody. I'm not, because I'm a British citizen. If anybody try to touch me, I'm gonna call my Messi, you know. अच्छा, ये पावर है, मतलब उनके पास। अच्छा, क्या एक पाकिस्तानी भी ये कह सकता है कि मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, किसी दुनिया के कंट्री में जाके अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं अपनी एम्बेसी को सर बात ये है कि पाकिस्तान का इमेज इतना खराब है कि हमारे पासपोर्ट की वो वैल्यू है जो की वैल्यू से भी कम है। नहीं, ये थोड़ा तलखल मैं ठीक कह रहा हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी टू से, दिस इज माय मदरलैंड, आई लव माय कंट्री, बट आई डोंट लाइक द पीपल। क्या वजह है? इन्होंने इमेज अपना खुद खराब की है। ये चीज है, हम भी हमेशा यही कहते हैं कि भाई देखो, ये कह देना कि पाकिस्तान नहीं अच्छा, नहीं, पाकिस्तान अच्छा है, हम नहीं अच्छे, जो हमारी पॉलिसीज नहीं अच्छी। देखिए, पाकिस्तान मेरा मदरलैंड है। जबरदस्त। मैं लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे गया हूँ, लाहौर एयरपोर्ट पे, तो मेरी तलख कलामी उससे बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा गोइंग बैक टू माय कंट्री। तो कहता ये क्या है? मैं कहा कदे ये मेरा मुल्क नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ, ये मेरा मदरलैंड है। मैं कहा मैं कंट्री सो चेंज कर सकता हूँ, मदरलैंड चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे एहसासात हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट ये भी बना दिया गया है कि लेट्स सपोज आपने जैसे ये बात की है ना, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, तो एक कंसेप्ट ये बना दिया गया, लो जी इसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर दी, इसने तो ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ये चीजें, क्या आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? मुझे पाकिस्तान से अपनी जान से ज्यादा प्यार है। ये चीज, लेकिन फिर भी अगर आपने बोला है तो शायद उसकी रीजन ये है कि ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिस्टम। मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। जी जी, सिंपल सा सवाल है जी, कि जितने भी पाकिस्तानी अब्रॉड में जाके सेटल हुए हैं, ठीक है, उधर क्यों रह रहे हैं? जबकि हमारा अपना मुल्क, अपनी शनाख्त है। ठीक है, अगर हम अपनी कंट्री छोड़ के बाहर अब्रॉड में सेटल हो गए हुए हैं, इसका मतलब ये कि वो जो फैसिलिटीज हमें वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर अवेलेबल हों और तालीम के मुताबिक अगर आपको जॉब वगैरह मिले, तो हम कभी ना जाएं। तो हम कभी नहीं जाएंगे। क्या? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं रहा, क्योंकि इंडिया हर सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान हर दिन डूबता जा रहा है। इसलिए इंडिया कम से कम पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल गया है। और पाकिस्तानी ने उसका सबसे बड़ा रीज़न ये बताया कि इंडिया में पहले दिन से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान में असली रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही कर रही है, और अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि $1 बिलियन की लोन के लिए पाकिस्तान IMF के सामने लेटा है। पहले तो पाकिस्तान को अमेरिका से इजीली बेल आउट मिल जाता था, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, लेकिन जब से अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है, उस दिन से पाकिस्तान को अमेरिका से पैसा मिलना बंद हो गया है, और अब तो इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तान को पैसे नहीं देते, और पाकिस्तान ने अपना तो कुछ डेवलपमेंट किया नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।